दरभंगा में बोले सीएम योगी, महागठबंधन पप्पू टप्पू और अप्पू की जोड़ी। सीएम योगी ने दरभंगा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि महागठबंधन में पप्पू टप्पू और अप्पू की जोड़ी है, ये सब भगवान राम के विरोधी है। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। योगी के पप्पू टप्पू अप्पू के जवाब में अखिलेश का तंज, बोले बिहार को गप्पू और चप्पू से बचाना है। बिहार चुनाव के प्रचार में इंडिया ब्लॉक और एनडीए के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। आज सीएम योगी के पप्पू टप्पू और अप्पू की जोड़ी वाले बयान पर अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी, जिसे सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को जवाब माना जा रहा है। अखिलेश ने लिखा, जो लोग आईना देखकर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं। बंदर की टोली में बैठा दिया जाए तो अलग नजर भी नहीं आते हैं। हमें बिहार को गप्पू और चप्पू से बचाना है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए बिहार को गिरवी रखना चाहता है और वह घबराए हुए हैं। आपका आरोप, हेल्थ माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी सरकार बंद कर रही मोहल्ला क्लिनिक। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी ने हेल्थ माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के समय कहा था कि अगर दिल्ली में बीजेपी सरकार आई तो मुफ्त इलाज, दवा और टेस्ट देने वाले मोहल्ला क्लिनिकों को बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार ये बात कही कि भाजपा वालों पर भरोसा मत करना। अगर गलती से दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई तो ये जितनी भी सुविधाएं गरीब आदमी को, आम आदमी को, दिल्ली वालों को मिल रही है, ये एक एक करके सारी सुविधाएं बंद करेंगे। केजरीवाल जी ने माइक पे कहा, सभाओं में कहा कि अगर इनकी सरकार बन गई तो ये दिल्ली के अंदर मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा और मुफ्त टेस्ट देने वाले मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे। याद है आपको, कहा था? याद है आपको? ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होने के बाद वो खर्चा होगा और किसको फायदा होगा? बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों को फायदा होगा। ये लोग अस्पतालों में जाएंगे। देखो, जो बीमार है वो मरेगा कोई ना, वो कहीं ना कहीं तो अपना इलाज कराएगा। और जब मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त इलाज नहीं होगा, मुफ्त दवा नहीं मिलेगी, मुफ्त टेस्ट नहीं होंगे, तो वो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में, नर्सिंग होम में जाके अपना इलाज कराएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने आते ही इन प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम वालों के फायदे के लिए काम करना शुरू कर दिया। और मैं आपको आज एक और बात बता रहा हूं, धीरे धीरे ये स्वास्थ्य की जितनी भी सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, अस्पताल है, इन सबको ये प्राइवेटाइज करेंगे। आप देखते जाइए, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे वो अस्पताल जो अरविंद केजरीवाल जी बनवा रहे हैं, वो ब्राउनफील्ड हॉस्पिटल्स, ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल्स, आईसीयू हॉस्पिटल्स, करीब जो 15-16 हजार बेड बन रहे हैं, धीरे धीरे आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन अस्पतालों को प्राइवेटाइज करेगी। आज 3 तारीख है क्या? 4 है? 3 नवंबर है, 1:30 बजे का समय है, याद रखना। 3 नवंबर 1:30 बजे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जो सरकारी अस्पताल बन रहे हैं उनको भी प्राइवेटाइज करेगी। ये सरकारी सुविधाएं
एक एक करके बंद करेंगे। रंगारेड्डी में भीषण सड़क हादसा, बस ट्रक की टक्कर में 19 की मौत, पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह हादसा चेवेला मंडल के खनापुर गेट के पास उस समय हुआ जब TGSRTC की बस और एक टिप्पर ट्रक आमने सामने टकरा गए। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह के समय हुआ जब टिप्पर गलत दिशा से आ रहा था और बस से जा भिड़ा। पुलिस के मुताबिक चेवेला के पास एक टिप्पर ट्रक जो ग्रेवल से भरा हुआ था ने राज्य परिवहन निगम की बस को सामने से टक्कर मार दी। जयपुर में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू डंपर ने 50 लोगों को कुचला, 14 की मौत। राजस्थान के जयपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ एक बेकाबू डंपर ने 10 वाहनों को टक्कर मार दी। इस घटना में 14 लोगों की मौत हो चुकी है और कई गंभीर रूप से घायल है। बेकाबू डंपर ने कम से कम 50 लोगों को कुचला है। ऐसे में मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। मिली जानकारी के मुताबिक कार को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित डंपर पलट गया। इस दौरान कुछ लोगों के दबे होने की सूचना मिल रही है। घटना हरमाड़ा थाना इलाके के लोहा मंडी रोड की है। अनिल अंबानी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली, नोएडा, मुंबई समेत कई शहरों में 3000 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी जब्त की। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी की ग्रुप कंपनियों से जुड़ी 3000 करोड़ रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी जब्त की है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत संपत्तियों को कुर्क करने के लिए 4 अंतिम आदेश जारी किए हैं। इन संपत्तियों में 66 वर्षीय अंबानी का मुंबई के पाली हिल स्थित में घर और उनके समूह की कंपनियों की अन्य आवासीय एवं वाणिज्यिक संपत्तियां शामिल है। दिल्ली में महाराजा रंजीत सिंह मार्ग पर रिलायंस सेंटर का एक भूखंड और राष्ट्रीय राजधानी नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई और पूर्वी गोदावरी में कई अन्य संपत्तियां भी कुर्क की गई है। दिल्ली के गोकुलपुरी में ऑटो चालक की चाकू से गोदकर हत्या, मामले की जांच शुरू। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हत्या की घटना सामने आई है। यहाँ गोकुलपुरी में 47 वर्षीय ऑटो चालक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है, जिससे पूछताछ की जा रही है। मोहनलाल, क्या पता चला आपके पापा के साथ क्या हुआ? पापा के साथ मुझे हुआ था जी कि मैं हॉस्पिटल में था, मेरे पास फोन आया था कि तुम्हारे पापा का लड़ाई हो गया। तब अपने दोस्त को भेजा मैंने आप जाके देखो, जब तक मैं आ रहा हूँ। जब तक मैं पहुंचा तो मेरे दोस्त मेरी मम्मी को ऑटो में बिठा के मेरे पापा को लेके आ रहे थे हॉस्पिटल के लिए। तो मैं वहीं से सीधा हॉस्पिटल चलाया जाए। क्या पता चला क्या हुआ है? मतलब आपको मुझे ये पता है कि कह रहे कि कोई कह रहा छुरी मारा है, कोई कह रहा ब्लेड मारा है, कोई कुछ बता रहे हैं, कोई सुबह बता रहे हैं। क्या करते थे आपके पापा? क्या नाम है? देव शर्मा नाम है, ऑटो चलाते हैं। रहते कहाँ पर है? बागरती का रहता हूँ जी। बिहार में कहाँ पर? लाल रोड पे रहता हूँ जी। फिलहाल किसी को दुश्मनी वगैरह, किसी लड़ाई वगैरह? नहीं, दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी। कितने बजे की घटना है ये जी? 3 साढ़े 3 बजे करीब। हाँ जी। मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा का दावा, सिंगापुर में जुबिन गर्ग की हत्या हुई। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने दावा किया कि दिग्गज सिंगर जुबिन गर्ग की सिंगापुर में हत्या की गई थी। हालांकि इस मामले की जांच अभी भी जारी है। आपको बता दें कि 19 सितंबर को सिंगापुर में जुबिन का स्कूबा डाइविंग के दौरान निधन हो गया था। वह पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के 4थे संस्करण में भाग लेने के लिए दक्षिण पूर्व एशियाई देश गए थे। सीएम शर्मा ने दावा किया कि जुबिन की वहां हत्या की गई। नेपाल के यालुंगरी में हिमस्खलन, 7 लोगों की मौत और 4 घायल। नेपाल के उत्तर पूर्वी इलाके में आज एक बड़ा हिमस्खलन हुआ, जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हुए हैं। हादसा यालुंगरी नामक पहाड़ी पर हुआ है, जिसकी ऊंचाई 5630 मीटर है। रिपोर्टों के अनुसार हिमस्खलन ने शिखर के बेस कैंप को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान कई विदेशी पर्वतारोही वहां मौजूद थे। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक 4 लोग अब भी लापता है, जिनकी तलाश जारी है। यालुंगरी की ये चोटी बागमती प्रांत के रोलवालिंग घाटी में स्थित है। टूर्नामेंट में लगातार 3 हार के बाद चैंपियन बना भारत। पहली बार एक खिलाड़ी ने 200 रन 20 विकेट साथ लिए। भारत ने 1978 में पहला विमेंस वर्ल्ड कप खेला था। तब से 1 नवंबर 2025 तक टीम एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाई थी। रविवार को 47 साल का सूखा खत्म हुआ। भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से फाइनल हराकर पहला वनडे वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। शेफाली वर्मा फाइनल में हाफ सेंचुरी लगाने वाली सबसे युवा बल्लेबाज बनी। दीप्ति को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। वह टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली बॉलर भी बनी। स्मृति मंदाना ने भारत के लिए वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाए।